महाराजगंज जेल से पेशी पर लाए गए समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पुलिस पर जमकर भड़के, धक्का मुक्की का आरोप लगाया, अपने आप को अपराधी या आतंकवादी नहीं होने की बात कही और पूरा परिवार भी इरफान का कोर्ट परिसर में फूट फूट कर रोता रहा। लेकिन उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देने की बात कह डाली है। भारतीय जनता पार्टी के गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी काफ़ी ज़्यादा पुलिस पर जमकर बरसे हैं, धक्का मुक्की का आरोप और यहाँ तक कहेगा कि अपराधी और आतंकवादी नहीं है, जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। देखिए, मैं तो उस महिला को नहीं जानता जिन्होंने इरफान के खिलाफ एफआईआर कराई है, क्या कारण है, लेकिन मुझे लगता है कि कानून पर भरोसा रखना चाहिए कि माननीय योगी जी का जो कानून उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था चल रही है, जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली ये व्यवस्था, इस पर भरोसा रखना चाहिए, न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप न्यायपालिका पे भरोसे का बात कर रहे हैं। इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि ये सब काम इस्तीफा लेने के लिए हो रहा है, उनकी विधायकी पद से इस्तीफा लेने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। नहीं, किस परिपेक्ष में उन्होंने ये बात कही मैं नहीं जानता, लेकिन ये उसका हल नहीं। मान लीजिए हम इस्तीफा भी दे दें तो हम किसी अपराध से बच पाएंगे क्या? विषय ये है कि हम पे कानून पर और न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा होना चाहिए। न्यायपालिका है और देश की हमारी न्यायपालिका पूरे विश्व में विख्यात है न्याय देने के लिए, उस पर भरोसा होना चाहिए। जिन लोगों ने इरफान पर एफआईआर दर्ज कराई है उनको भी साक्ष्य देना पड़ेगा। तो क्या देते हैं, क्या उस पर न्यायपालिका निर्णय देती है, क्या जांच में रिपोर्ट आती है, इसके लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। परिवार कह रहा है और पत्नी की खासतौर पे शिकायत है कि पुलिस मिलने नहीं दे रही है, 5 मिनट भी मुलाकात नहीं हो पाती है, टूट गया है परिवार। मुख्यमंत्री जी से मदद की गुहार की। नहीं, मुझे लगता है कि जेल मैनुअल के हिसाब से मिलने की मुलाकात होती होगी। अब कहाँ क्या ऐसी कठिनाई आ रही है मुझे उसका जानकारी नहीं है, लेकिन मैनुअल के हिसाब से तो मुलाकात होती होगी। बिल्कुल, विधायक सुरेंद्र मैथानी का साफ तौर पर कहना है कि जो शिकायत करता है उनको भी साक्ष्य पेश करने होंगे। न्यायपालिका पर विधायक इरफान सोलंकी को भरोसा करना चाहिए और न्याय जरूर होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कोर्ट परिसर में जो कहा, उसके बाद उनके समर्थकों में भी काफ़ी मायूसी है। समाजवादी पार्टी के ही विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं, इरफान की वॉइस को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ देते रहे हैं और बढ़ाते रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। इरफान सोलंकी कल कोर्ट में पेश होने आए परिसर में, उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा लेना है तो ले लो, परेशान मत करो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो लगातार यही है कि जो विपक्ष के विधायक जीत करके आ गए हैं उनका दमन किया जाए, उनको हटाया जाए, दबाया जाए, और इसी साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही है उस पर विधायक का गुस्सा होना लाजमी है। कल जो विधायक को देखे जहिंद करते थे, आज भी वो विधायक है, उसको धक्का मारते हैं। कहीं दरोगा, कहीं सिपाही, कोई सीओ गला पकड़ लेगा, कोई धक्का मारेगा। भाई उनका सवाल कितना जायज़ है? जब मीडिया से अगर बात करने नहीं देनी है तो मीडिया आई क्यों है? मीडिया को पुलिस अलाउ भी कर रही है और बात नहीं करने दे रही है, मीडिया के सामने अपमानित करती है। अगर पिछली तारीख को याद करें तो पिछली तारीख में मीडिया को भी पुलिस ने अपमानित किया था, मीडिया के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया था। तो ये जो लगातार पुलिस का रवैया है जो अपमानजनक है, जो गरिमा के विपरीत है, उस पर विधायक का गुस्सा होना लाजमी है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि पुलिस लगातार दमनकारी और न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है। बहुत बेलगाम और बेअंदाज हो चुकी है योगी जी की पुलिस, और अब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल बन करके राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की नीयत से काम कर रही है। इरफान के परिजन काफ़ी फूट फूट कर रोए, पत्नी ने कहा कि मुलाकात तक नहीं करने दी जा रही। देखिए, इरफान सोलंकी का परिवार 6 बार से एमएलए है। इरफान सोलंकी के पिताजी 2 बार एमएलए रहे, 4 बार से इरफान सोलंकी एमएलए। उनके परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक महिला के बयान पर उनका इतना दमन, इतना उत्पीड़न हो जाएगा। आखिर बताओ, एक महिला ने बयान दे दिया, उसकी कोई जांच हुई क्या? उसने कहा कि मेरे घर में घुस करके आग लगा दी। कहाँ घर था, वो प्लाट किसका था? ऐसे मुद्दों पर डिबेट ही नहीं हुई। सीधे आतताई, आतंकवादी और माफिया और गैंगस्टर और जाने क्या क्या साबित करके, किस किस से रिश्ते जोड़ के, कौन कौन सी कहानियां गढ़ करके जो स्थितियां पैदा कर दी गई। फिर महाराजगंज जेल क्यों भेजा गया, इसके पीछे क्या कारण है? सुरक्षा खतरा है तो ये मूवमेंट में लाने ले जाने में सुरक्षा खतरा नहीं होता है क्या? जिस तरीके से बार बार सुबह लाते हैं, शाम ले 400 किलोमीटर लाते हैं, 400 किलोमीटर ले जाते हैं, 800 किलोमीटर एक दिन में चला देते हैं। भाई मशीन थोड़ी ना है, कोई महामानव थोड़ी ना है। तो जो अत्याचार हो रहा है उसको देख करके जो भी इंसानियत वाला व्यक्ति होगा उसका मन द्रवित हो जाएगा। जो समर्थक हैं, जो और लोग हैं, जो समाज के ऐसे लोग हैं जो अभी निष्पक्ष हैं, वो सब द्रवित हो रहे हैं। तो परिवार का द्रवित होना लाजमी है। इरफान पे जो आरोप हैं उन पर ओवरऑल इस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप?
देखिए, अब जो कानूनी लड़ाई है वो तो कानूनी लड़ाई है, वो तो न्यायालय में ही लड़ी जाएगी। हम तो ये चाहते हैं वो दिन आवे जब ये तय हो जाएगी आखिर प्लॉट किसका था वो, और जो दोष है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एक मुकदमा के ऊपर अनेक मुकदमा, फिर वो आधार कार्ड यात्रा का मुकदमा, अब उसी कहानियों में तो लोच बहुत सारे तो वकील बताएंगे, वो बताते हैं, अगर मैं कहूँगा तो लंबी डिबेट हो जाएगी इस पर। लेकिन जो मुकदमों का अंदाज है, तरीका, हम सब जान रहे हैं कि वो केवल डराने, धमकाने और अत्याचार करने का ही है, बिकॉज पुलिस हैज़ बिकेम अ पॉलिटिकल टूल। और अगर यूपीपी की जगह बगल में बीजेपीपी लिखना पड़ जाए तो भी कोई गलत नहीं है। कंधे पर जो स्टार लगा है उसका भी सम्मान पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस यूपीपी ज़रूर है, लेकिन बीजेपी एक नई भाषा और नई रचना गढ़ते हुए अमिताभ वाजपेयी साफ तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रताड़ना की जा रही है। देखिए, इरफान सोलंकी ने जो किया है, किसी महिला का घर जला देना, उस पर अत्याचार करना, अनाचार करना, दुराचार करना, इरफान सोलंकी सोच रहे थे कि ये मेरी वैसी सरकार है जो गुंडों को पालेगी और मैं विधायक होते उस महिला पर अत्याचार कर लूँगा। उनको ईंट का जवाब पत्थर ईश्वर दे रहा है। जो उन्होंने अत्याचार डॉक्टरों पर किया, जरीब चौकी में जबरन दंगा कराया, पार्टी बन गए, सैकड़ों युवाओं को जो जेल भिजवाया, ये उन सब पापों का प्रायश्चित अब हो रहा है। एक एक उनके गुनाह जो उन्होंने किए थे उसका ईश्वर इंसाफ अब कर रहा है। और मुझको नहीं लगता कोई अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे और जीवन उनका जो बड़े ऐशो आराम में बीता है, सामान्य कैदियों की तरह व्यवहार हो रहा होगा उनके साथ। और मुझको लगता है वो इसमें भी टीआरपी पाना चाहते हैं, इसलिए लगातार मीडिया के सामने ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देखते क्या है, किसी एक मानवता चीज़ होती, मानवता बिल्कुल इस सरकार में ख़त्म कर दी है। आप किसी को 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, ना कहीं पानी पिला रहे हैं, ना कुछ खाने दे रहे हैं, तो ये मानवता के नाम पे एक आप मान लीजिए कि ख़त्म कर दिया, मानवता की चीज़ ही ख़त्म कर दी। किसी शख्स को, एक एमएलए है, 4 बार का विधायक है, 1 लाख वोटों से जीत रहा है, ऐसे ही नहीं जीत रहा। अगर जीत रहा है तो 1 लाख वोटों, उसके अंदर भी कुछ चीज़ है। पब्लिक ऐसे उसको नहीं जिता रही है भाई। पब्लिक एक बार चलो उसको देखे कि 2 बार 4 बार देख रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, और अपनों के लिए भी कर रहा है, लोगों के लिए भी कर रहा है। पर आप एक एमएलए को धक्का दे रहे हैं, गिराबान पकड़ रहे हैं, ये कौन सी मानवता है? मानवता वो चीज़ होती है कि एक आम कैदी अगर जब तक वो मुलजिम तब माना जाता है जब उसके ऊपर मुकदमा लिखते हैं, उसके बाद कोर्ट उसको मुकदमे पे उसको सज़ा देती, तब वो मुलजिम होता। मुलजिम वो अभी नहीं है, ना अभी है, ना रहेगा। इस पर एक्शन क्या है कि जो अगर वो गलत है तो उनको सज़ा दी जाए, अगर वो निर्दोष है तो उनको न्याय दे। बस यही मेरी सरकार से कामना है, बस और कुछ मैं नहीं कहना चाहता। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, बाकी न्यायपालिका में अगर उनको विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि हमारे प्लाट में आगजनी की गई, उस नाते उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और भी कई भी मुकदमे उनके खुल के आए जो आगे थे पीछे थे। तो अगर उनको न्यायपालिका पे विश्वास है तो न्यायपालिका पर विश्वास रखें। हमारे यहाँ की न्यायपालिका जो भी उनका अगर दंड होगा तो उनको दंड की सज़ा दी जाएगी, अगर वो निर्दोष होंगे तो बाइज्जत बरी किए जाएंगे। थोड़ा उनको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका में कार्य जो भी होता है वो उदाहरण के तौर पर नहीं होता, सबूतों के तौर पर होता है। तो थोड़ा सा विधायक जी धैर्य रखें, और ये इस्तीफ़ा देने वाली बात जो है तो उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, उनसे किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा है। देखिए, इरफान अपना समय भूल गए हैं, जब इसी पुलिस को छोटी छोटी विषयों को बनाकर उनका कॉलर पकड़कर इरफान घसीटा करते थे। छोटे से विषय में इरफान ने कई सिपाहियों, कई दरोगाओं को इतनी अभद्रता से, मैंने कई वीडियो देखी है, मीडिया कर्मियों के पास भी होंगी और सब साक्ष्य है, इरफान ने जो बोया है वही काट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। इस्तीफ़ा उनका पर्सनल व्यू होगा, लेकिन इरफान सोलंकी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। देश के 2 ही कोण हैं, इवन प्रदेश के भी, एक भूमाफिया और दूसरा बांग्लादेशियों को बसाना, और इसमें इनकी अहम भूमिका साबित हुई है। हाँ, इनको ये अपील करनी चाहिए कि मेरा मुकदमा फास्ट ट्रैक पे डालें, और हम पर्सनली ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी सज़ा मुकर्रर कराई जाए। जो काम 5 साल में हो वो 5 महीने में या 5 दिन में कराया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।